कॉर्निया हमारी आंखों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो हमारी आंखों की बाहरी परत होती है। लेकिन अगर किसी कारण से ये डैमेज हो जाए तो हमारी दृष्टि प्रभावित हो सकती है। जी, और इन दिनों की अगर बात करें तो 25 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक आई डोनेशन फोर्टनाइट मनाया जा रहा है और ये विशेष अवसर है कि हम फोकस करें ब्लाइंडनेस एंड कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन पर। बिल्कुल, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नम्रता शर्मा। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं प्रोफेसर ऑफ्थल्मोलॉजी, डॉक्टर आरपी सेंटर ऑफ ऑफ्थल्मिक साइंसेज, एम्स एंड चेयरपर्सन नेशनल आई बैंक से। गुड मॉर्निंग। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर अनुज मेहता का। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप हैं हेड ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से। तो डॉक्टर अनुज, आप ही से शुरू करते हैं। ब्लाइंडनेस के कॉमन कॉजेज क्या हैं? कब है कि हम कहें कि टेम्पररी ब्लाइंडनेस है, क्योंकि मेडिकल साइंस अब सॉल्यूशंस ऑफर करती है कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है? जहाँ तक ब्लाइंडनेस की बात है, कॉमन कॉजेज़ में सबसे कॉमन कॉज तो कैटरैक्ट है, जो कि लगभग 66% या 66% कॉज है ब्लाइंडनेस का। एंड दूसरे नंबर पे आता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, लगभग 8%। ये डाटा 2019 का है, अभी फ्रेश सर्वे होना है। और दोनों ही बीमारियां ऐसी हैं जो कि एक तरह से टेम्परेरी ब्लाइंडनेस है और दोनों का ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक पॉसिबल है। कैटरैक्ट के विषय में तो नज़र बहुत अच्छी वापस आ जाती है एक छोटे से ऑपरेशन के बाद, सफ़ेद मोतिया में। सफ़ेद मोतिया। और जहाँ तक कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का सवाल है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट 40 to 50% लोगों में वो ट्रीटेबल है। ओके। बाकी कॉजेज़ में काला मोतिया या जिसको ग्लोकोमा बोलते हैं, और आजकल डायबिटिक रेटिनोपैथी धीरे धीरे, क्योंकि डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी एक कॉमन कॉज हो रहा है धीरे धीरे। बट दोनों केसेस में, ग्लोकोमा और डायबिटीज़ में, अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हो तो परमानेंट लॉस हो सकता है। ओके। डॉक्टर नम्रता, जब हम कॉर्नियल हेल्थ की बात करें अगर, तो क्या चीज़ें हैं वो जो इसको डैमेज कर सकती हैं, और क्या सिर्फ ब्लाइंडनेस ही हो सकता है या कुछ और भी समस्याएं आ सकती हैं इसके साथ? कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कई चीज़ों की वजह से हो सकता है। हमारे देश में इसका सबसे कॉमन कॉज या जो जिस वजह से ये होता है वो है इन्फेक्शंस। अगर आँख में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो चाहे वो तुरंत हो या इन्फेक्शन के बाद जो कॉर्निया हमारा बाहर से दिखता है कि क्लियर है बिल्कुल, उसके ऊपर सफ़ेदी आ जाती है। तो जब वो इन्फेक्शन हील होता है तो वो सफ़ेदी छोड़ जाता है। तो इन्फेक्शन हमारे यहाँ सबसे कॉमन कॉज है। और दूसरा कॉज जो इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रॉमा, यानी कि किसी भी कारण अगर आँख में इंजरी हो जाती है और कॉर्निया डैमेज हो जाता है, चाहे वो कोई चोट आई हो या कोई परफोरेटिंग इंजरी हुई हो या बो एंड एरो इंजरी होती है या चूना पैकेट इंजरी होती है, जो कि एसिड एल्कली इंजरी होती है जो कॉर्निया को डैमेज कर देती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कॉज हैं। उसके अलावा जन्मजात भी कई लोगों का कॉर्निया जो है वो वाइट हो सकता है। जी बिल्कुल। और आगे अब जब फेस्टिव सीजन आ रहा है तो आपको शुभकामनाएं, लेकिन ध्यान रखिए दशहरा में, जैसे हम डॉक्टर साहब ने कहा, तीर कमान खेलते वक्त आंखों पे चोट ना लगे। हमने देखा है दिवाली पे अनार या कोई पटाखा नहीं जलता, हम देखते हैं, उससे कॉर्निया डैमेज हो सकता है। सतर्क रहिए। लेकिन यदि आप ब्लाइंडनेस और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन पे डॉक्टर नम्रता, डॉक्टर अनुज से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। और जब हम आई डोनेशन की बात करते हैं तो बेसिकली डॉक्टर अनुज हम कॉर्निया डोनेशन की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा बताइए सफदरजंग अस्पताल में कैसी कलेक्शन है और क्या प्रगति है कॉर्निया डोनेशन में? कॉर्निया डोनेशन में सफदरजंग हॉस्पिटल में आई बैंक लगभग 25 साल से है, और अभी हम लगभग 150 से 200 आईज साल में कलेक्ट कर पा रहे हैं। नंबर कम है जितना होना चाहिए, और उसका एक मेजर कारण जो है वो अवेयरनेस है। इसीलिए ये पखवाड़ा मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे। बहुत से लोग अपना आई डोनेशन का प्लेज भर के जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके परिवार के लोगों को वो नहीं मालूम है, तो एट डेथ के टाइम पे, उनके मृत्यु के टाइम पे वो आई बैंक्स को इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कलेक्शन नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा,
क्योंकि अभी अवेयरनेस अभी भी बहुत कम जी है। बिल्कुल, जागृति बढ़ाने की जरूरत है। इस समय पहले कॉलर हैं फोन लाइन पे डॉक्टर नम्रता। नलिनी जी हैं दिल्ली से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, दिल्ली से नलिनी बोल रही हूँ जी। मैं पूछना चाह रही हूँ कि ड्राई आइज का कॉर्निया से क्या रिलेशन है और ड्राई आइज का आगे जाकर क्या परेशानी हो सकती है। आई एम ऑलरेडी 69 इयर्स ओल्ड और माय सेकंड क्वेश्चन इज क्या ड्राई आइज को हम अपनी डाइट से इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। तो जो ड्राई आई होती है उसमें हमारा कॉर्निया ही नहीं बट जितना भी ऑक्यूलर सरफेस है, हमारा सफ़ेद वाला भाग जो हमें दिखता है और कॉर्निया जो कि एक ग्लास की तरह होता है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। और क्योंकि एक टीयर फिल्म हमें हमेशा चाहिए होती है अपने आँख के आगे परत, क्योंकि कभी भी सूखापन आता है हम बार बार ब्लिंक करते हैं तो कॉर्निया मेजरली इन्वॉल्व हो जाती है हेल्थ से एंड इससे आँखों में चुभन हो सकती है या ब्लरिंग भी हो सकती है, थोड़ा कम भी दिख सकता है। पहला इनका क्वेश्चन यही था कि ड्राई आई से कॉर्निया इफेक्ट होती है या नहीं, तो ड्राई आई से डेफिनेटली कॉर्निया इफेक्ट होता है। और जहाँ तक इसका समाधान है तो लुब्रिकेंट्स आते हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं जो हम मरीज़ों को देते हैं जिससे कि वो कॉर्निया को लुब्रिकेट करते हैं सुबह शाम या दिन में 3-4 बार डिपेंडिंग कि आपका कॉर्निया कितना ड्राई है। इसके भी टेस्ट होते हैं जिसके बाद हम इसको ग्रेड करते हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। जहाँ तक खान पान का सवाल है तो जो खाने में जो ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं उनका बहुत रोल होता है ड्राइनेस हेल्प करने के लिए। तो जो भी चीज़ें हैं जिनमें ओमेगा फैटी एसिड्स ज़्यादा है, जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश इत्यादि वगैरह में ज़्यादा होता है, और अगर आप नहीं भी हैं तो ओमेगा फैटी एसिड्स के टैबलेट्स आते हैं जो कि आप ले सकते हैं ड्राइनेस जी। तो अच्छे खान पान से आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखें। डॉक्टर अनुज, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, इसका प्रोसेस क्या रहता है? कौन सी जागृति हर घर परिवार को हो? सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि आई डोनेशन करना है मृत्यु के बाद। ये सबको एक इस बात की जागृति होनी चाहिए कि आई डोनेशन, जो आदमी जिसकी मृत्यु हो रही है, अगर वो चाहता भी है तो वो अपने मरने के बाद तो नहीं बता सकता कि मुझे आई डोनेट करनी है। ये उसके आसपास जो लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, ये उनके लिए जानना ज़रूरी है कि इन्होंने मरने से पहले, अपनी मृत्यु से पहले अपना प्लेज किया था कि मैं अपनी आई डोनेट करूँगा, और हमें इनकी प्लेज का ध्यान रखते हुए आई डोनेशन करवाना चाहिए। वैसे भी अगर प्लेज नहीं भी किया हुआ तब भी उनको ये बात मालूम होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उसका एक टाइम पीरियड होता है कि आइडियली जो कलेक्शन है वो 4 से 6 घंटे में हो जाना चाहिए। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप करना चाहते हैं लेकिन आपने आई बैंक को बहुत देर से इन्फॉर्म किया तो वो फिर हमारे कलेक्शन के लायक नहीं रहती है या प्रॉपर यूज़ नहीं हो सकती है। तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरा, अगर हम स्पेशली गर्मियों के सीज़न में, हमारे पास ये टाइम का जो विंडो पीरियड है जो 4 से 6 घंटे है, उसमें भी कई बार कॉर्निया खराब हो जाता है जी। तो जब किसी की डेथ होती है तो आई को कवर कर दें, पॉसिबल हो तो कोई कोल्ड स्पॉन्ज या आइस पैक आइस के ऊपर रख दें ताकि हम उसको 4 घंटे के बाद भी कलेक्ट करें तो वो खराब नहीं हो जी। तो जब आई डोनेट कोई करने के लिए प्लेज लेता है, जब आई डोनेट होती है तो हमारे एक पेयर ऑफ आई है, तो ये कितने लोगों को लाभ पहुंचा सकता है? आजकल जिस तरह से हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं वो बहुत बदल गया है। पहले हम कोई भी कॉर्नियल ओपेसिटी या कोई भी कॉर्निया के ऊपर सफ़ेदी होती थी तो हम पूरा कॉर्निया रिप्लेस करते थे, लेकिन आजकल जो हम करते हैं उसे कहते हैं लेयर बाय लेयर कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। तो कॉर्निया में 6 लेयर्स होती हैं। अच्छा। तो जो लेयर जिस लेयर में दोष है या जो लेयर इफेक्टेड है या जिसमें डिजीज़ है, हम खाली वही लेयर अब रिप्लेस करते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई दान करता है तो जो आगे वाला भाग है उससे हम एंटीरियर लेमेलर केरेटोप्लास्टी यानी आगे की परत चेंज करते हैं। पिछला भाग से हम पोस्टीरियर लेमेलर केरेटोप्लास्टी यानी कि पिछला वाला भाग चेंज करते हैं। और एक साइड पे एक छोटा सा लिम्बस भी होता है। तो अगर कोई व्यक्ति डोनेट करता है तो वो 6 लोगों की विजन को वापस लाने में मदद करता है। तो बहुत ही गर्व की बात है कि देखिए, अगर आपने प्लेज किया और मरणोपरांत
आपकी डोनेट आंखें हुए किसी के काम आ रही तो हैं 6 लोगों को आप ज्योति दे सकते तभी तो हैं। इसे महादान कहते हैं। इस समय मध्य प्रदेश से संतोष हैं डॉक्टर अनुज फोन लाइन पर। हेलो सर, मेरा ये सवाल था कि सर मुझे थोड़ा कम दिखता है 50 साल की एज में, जी। पेपर पढ़ने में भी दिक्कत आती है। और दूसरा सवाल ये है सर कि अगर मैं मृत्यु के बाद अगर मेरी आंख को दान करना चाहता हूँ तो किनसे संपर्क करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, अगर मैं चश्मा लगाता हूँ या मान लो मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है या मुझे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मैं फिर भी आंख डोनेट कर सकता हूँ? हाँ जी, आँख ज़्यादातर सब लोग डोनेट कर सकते हैं। बहुत कम ऐसी कंडीशन है, एक दो, जिनमें कि आई डोनेशन, जो आई हम लेते हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आई डोनेशन कोई भी कर सकता है, उसमें कलेक्ट करने में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई रुकावट नहीं है। और जहाँ तक इनका सवाल था, पहला सवाल था कि कम दिखता है। अब कम दिखने के तो बहुत सारे कारण हैं। एक सिंपल चश्मे के नंबर से लेके मोतिया बिंदु, काला मोतिया, पर्दे की तकलीफ, तो वो तो बिना एग्जामिन किए हुए, बिना उसका देखे हुए ये बताना मुश्किल है। तो इनको मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी सबसे आसपास कोई नेत्र विशेषज्ञ हों उनके पास जाके एक बार दिखाएं। ये सिंपल ग्लासेस की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। डॉक्टर साहब प्लेज हर कोई करे, डोनेट तो कर ही दें, बाद में भी डॉक्टर साहब जो है ना वो चेक कर लेंगे कि आपका कॉर्निया वर्दी है कि नहीं है। हाँ, है ना? हाँ जी। जो कॉर्निया कुछ होते हैं जो हमने कलेक्ट कर लिए लेकिन वो हमारे क्लिनिकल यूज के नहीं है, ट्रांसप्लांट के लिए नहीं है, उनके ऊपर फिर हम अपना जो रिसर्च है या उसमें जो बाकी चीजें हैं वो उन कॉर्निया पे रिसर्च का सवाल मेरे जहन में आता है, क्योंकि जब ड्राई आइज का सवाल आया तो डॉक्टर नम्रता शर्मा ने कहा कि हम आर्टिफिशियल टीयर्स ले आते हैं। कॉर्निया हम लोग डोनेट करें, ह्यूमंस वो तो है ही, क्या आर्टिफिशियल कॉर्निया भी बन सकता है? आजकल इस चीज़ पे बहुत रिसर्च हो रही है कि हम आर्टिफिशियल कॉर्निया या सिंथेटिक कॉर्निया बनाएं। और हमने भी एम्स आरपी सेंटर में ये रिसर्च की है, करीब 70 लोगों को आर्टिफिशियल कॉर्निया लगाया है, लेकिन अभी हम पूरा कॉर्निया नहीं बना पाए हैं, मतलब सारी लेयर्स नहीं रेप्लिकेट कर पाए। सिंथेटिक कॉर्निया सक्सेसफुल है पार्शियली। सिंथेटिक कॉर्निया जितने भी लोगों में हमने लगाया है ये काफ़ी काफ़ी मतलब नॉर्मल वैसे ही देख सकते हैं। नॉर्मल देख सकते हैं जैसे कि सभी लोग देखते हैं। सिर्फ सेलेक्टेड केसेस में हम ये कर सकते हैं। बस अभी इसका ये है, एक 6 लेयर्स में से करीब 5 लेयर्स जो है हम वो सिंथेटिकली बना पाए हैं और एक 6th लेयर है जो इसमें हमें ऐड करनी है। जी डॉक्टर, अब हम अगर प्लेज ले भी लेते हैं आई डोनेशन का, लेकिन क्या ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आई डोनेट नहीं कर सकते? किनको आई डोनेट नहीं करना चाहिए? क्या कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज वाले लोग होते हैं? देखिए, प्लेज तो सबको करना चाहिए, क्योंकि प्लेज करना जो है वो एक तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम है। प्लेज सबको करना चाहिए, अपने रिलेटिव्स को भी कराना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को ये बता देना चाहिए कि मैंने प्लेज किया है। कुछ 1-2 कंडीशन होती हैं, जैसे कैंसर के, कुछ ब्लड कैंसर वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, या एक बीमारी होती है सेप्टिसीमिया जिसमें ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। उनमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, चेन्नई चलते हैं जहाँ से ललित जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। मेरी नीस है कलकत्ता में, उसको आरपी डिटेक्ट हुआ है, रेटिना पिगमेंटोसा, क्या उसका इलाज संभव है? डॉक्टर साहब, तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जिसका इन्होंने जिक्र किया, उसका अभी कंप्लीट तरीके से इलाज तो नहीं आया है। हालांकि लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, रेटिना के स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं उस स्थिति में, लेकिन अभी हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। इसमें काफ़ी रिसर्च जारी है। पर डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे आंख एक आई सॉकेट है, रेटिना पर्दा पिछले का हिस्सा है, कॉर्निया आगे का, दोनों में फिर क्या रिश्ता है? हमारी जो लाइट होती है वो कॉर्निया के थ्रू जाके और रेटिना के ऊपर फोकस होती है, तभी हमें एक इमेज नज़र आती है। तो दोनों का तो यही रिश्ता है, इसलिए हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ना हमारा कॉर्निया, हमारा रेटिना और ये जो इमेज होती है ये एक ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में ट्रांसमिट होती है। तो ये पूरा एक सर्किट बन जाता है और ये सर्किट पूरा ही सही होना चाहिए, तभी हमें सही तरीके से दिखेगा। जी जैसा इन्होंने कहा कि रेटिना में प्रॉब्लम है, ये कंजेनिटल प्रॉब्लम है, जन्म से प्रॉब्लम है। तो इसके लिए लोग स्टेम सेल, रेटिनल स्टेम सेल कल्चर कर रहे हैं और स्टेम सेल से कोशिश कर रहे हैं इसको करने की, पर अभी एक कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास मतलब जो स्टेम सेल की अगर हम बात करें तो क्या इसमें कोई एज मैटर करती है?
कुछ पैरामीटर्स हैं इसके लिए? इसमें एज नहीं मैटर करती इतना ज़्यादा, किसी भी एज पे ये लगा सकते हैं। दो तरह के स्टेम सेल्स होते हैं, एक तो लिम्बल स्टेम सेल्स जो कॉर्निया की हेल्थ के लिए होते हैं, एक रेटिनल स्टेम सेल्स जो रेटिना की हेल्थ के लिए होते हैं। लिम्बल स्टेम सेल्स या कॉर्नियल स्टेम सेल्स में हम काफ़ी हद तक सफल हो पाए हैं, बट रेटिनल स्टेम सेल्स पे रिसर्च जारी लेकिन जैसा डॉक्टर नम्रता ने कहा था कि कॉर्निया का डैमेज एक तो ट्रॉमा से है, तो हम लोग बो एंड एरो और पटाखों से, और जब भी ऐसा कभी हो किसी का लड़ाई भी ना करें। और पहला था कि इन्फेक्शन, तो जैसे डॉक्टर साहब अब बारिश इतनी हो रही है, ऐसे में वो कंजंक्टिवाइटिस होता है, एक तो कंजंक्टिवाइटिस से कैसे बचे, और क्या इसका भी कुछ असर पड़ता है कॉर्निया पर, कंजंक्टिवाइटिस का? पड़ता है, कुछ पेशेंट्स में पड़ता है, बहुत कम में, बट मेनली कंजक्टिवाइटिस जो है वो कंजक्टाइवा जो दूसरी लेयर है कॉर्निया के साथ वाइट वाले पोर्शन के ऊपर, वो भी ट्रांसपेरेंट जैसी लेयर होती है, उसका इन्फेक्शन होता है। अच्छा। और इस सीज़न में बारिशों में और बारिशों के एकदम बाद वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन होते हैं। एडिनोवायरस करके वायरस होता है, उसका इन्फेक्शन होता है और वो एपिडेमिक की तरह फैलता है। अभी ऑलरेडी वो पेशेंट्स हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। अब उसमें प्रिवेंशन तो यही है कि जिसको किसी को हुआ है उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। बाकी एक बार अगर हो जाता है तो ये वायरल डिजीज़ है, ज़्यादातर केसेस में अपने आप ठीक हो जाती है, थोड़ा टाइम 3 से 4 दिन या कभी कभी हफ्ता लगता है, और रेयर केसेस में ये कॉर्निया को भी अफेक्ट कर सकती है, लेकिन ट्रीटेबल है। जी बिल्कुल। और जैसा डॉक्टर अनुज ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल की बात करें तो 150 से 200 कलेक्शन हो रहा है आँख का। एम्स में क्या कलेक्शन है और नेशनल आई बैंक का क्या रोल है? नेशनल आई बैंक आरपी सेंटर में स्थित है, और नेशनल आई बैंक का नाम नेशनल आई बैंक है क्योंकि वो आरपी सेंटर में है। और हम कलेक्ट करते हैं करीब 2000 कॉर्नियाज साल के, और अगर हम नेशनल कलेक्शन देखें, मतलब पूरे भारत का कलेक्शन देखें, तो 50,000 कॉर्नियाज कलेक्ट होते हैं। उसमें हम 25,000 ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अभी हमें चाहिए हैं 1 लाख कॉर्नियाज। तो आप देखिए कि हमें जो चाहिए और नेशनल लेवल पे भी जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें काफ़ी गैप है। इसीलिए जो है ये आई डोनेशन अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है कि सबको पता होना चाहिए कि वो कॉर्नियाज डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्लेज लें, इस बात को समझें कि कितने लोगों की आँखों की जो रोशनी है उसको हम वापस ला सकते हैं, उनकी समस्या को दूर कर सकते हैं सिर्फ अपनी आइज़ को डोनेट करने का प्लेज लेकर। और डॉक्टर, जब हम आई डोनेशन के प्रोसेस की अगर बात करें तो वो पूरा प्रोसेस क्या रहता है? पहला स्टेप तो है आई कलेक्शन का। तो फर्स्ट स्टेप में हम कोशिश करते हैं 4 to 6 आवर्स, 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर वो आई कलेक्ट हो जाए। फिर उसको हम एक प्रिजर्वेटिव मीडियम होता है उसमें रखते हैं, और जो हमने कलेक्ट किया है कॉर्निया उसका असेसमेंट होता है कि वो यूज़ करने लायक है कि नहीं। और उसके साथ साथ हम पेशेंट का HIV और हेपेटाइटिस का स्टेटस चेक करते हैं, क्योंकि ये 2 ऐसी कंडीशन है जिनमें अगर वो है तो वो यूज़ नहीं हो सकता। इस समय झारखंड चलते हैं डॉक्टर साहब, जहाँ से एक कॉलर हैं। अंतिम सवाल हम ले रहे हैं आज फ़ोन पर। हेलो, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे बच्चे का जन्म से ये लेंस आँख का सामान्य नहीं है, जिसके चलते वह सामान्य अपने आँख से नहीं देख पाता है, उसे चश्मा लगा करके देखना पड़ता है। तो इसमें मैं जानना चाहूंगा कि ये लेंस एक उम्र के बाद सामान्य हो पाएगा? अभी क्या एज है? ऑपरेशन की जरूरत है? अभी उम्र क्या है उनकी? अभी इसकी उम्र 20 साल हो चुका है। जी डॉक्टर साहब, अगर लेंस अपनी जगह पे नहीं है जैसा कि इन्होंने कहा, तो लेंस सबलक्सेटेड है और चश्मे से ही उसे दिखता है। क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि एक जो हमारे आँख में रेज जाती हैं वो कॉर्निया के थ्रू, लेंस के थ्रू रेटिना पे फोकस होती है। पर अगर लेंस अपनी जगह पे नहीं है, लेंस ऊपर या नीचे खिसका हुआ है, तो वो रेज जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हैं और सीधी नहीं जा रही हैं। तो फ़िलहाल तो इन्हें चश्मा ही लगाना पड़ेगा, बट अगर ये अपने आसपास के नेत्र विशेषज्ञ को दिखा लें तो इसका इलाज भी हो सकता है। कई बार हम लेंस रिप्लेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। चलते चलते डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति ब्लाइंड था और जैसे आपने कहा कॉर्निया के केस में टेम्पररी ब्लाइंडनेस है, जब सफल ट्रांसप्लांट हो गया और ज्योति आ गई, पहला रिएक्शन क्या होता है फिर? वो तो आपने मूवीज में भी कई में देखा होगा ना, वो पट्टी खोलते हैं तो वैसा ही रिएक्शन होता है। क्योंकि जिसने सालों से
ये लाइट और ये दुनिया ठीक से नहीं देखी, नहीं, जब उसको सडनली देखने को मिलता है तो नेचुरली उसका रिएक्शन जो है वो खुशी से भर जाता है। बिल्कुल, और ये खुशी हम और आप उन लोगों को दे सकते हैं जो नेत्रहीन हैं। तो आज ही आइज प्लेज करिए, इस विषय के बारे में और पढ़िए, और मरणोपरांत परिवार का जो रोल है कि वो भी निकटतम अस्पताल कॉल करे, आई बैंक कॉल करे और डोनेट करे। आज कार्यक्रम में आके चर्चा के लिए आप दोनों डॉक्टर्स का, डॉक्टर अनुज, डॉक्टर नम्रता का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। थैंक यू सो मच।